जो तुम्हें कर्म मिला है उसे धर्म के अनुसार करो, भगवत समर्पित कर दो, वो यज्ञ हो जाएगा, उसका फल मिलेगा तुम्हें आनंद, भगवत प्राप्ति, महासुख। कर्म वही है, पर जब अहंकार से प्रेरित होकर अपने लिए करते हो सुसुख वांछा, तो उसमें अधर्म वृत्ति बढ़ जाती है। अधर्म वृत्ति निश्चित आपको भोगना पड़ेगा। यदि भगवान की शरण में हो जाओ, अबलो नशानी अबना नशई हो, वो कृपा करे तो सब क्षमा हो जाए। वो कह रहे हैं कि हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, नहीं तो आपका जो कर्म प्रकाशित नहीं हुआ है और आपने पाप कर्म किया वो गुप्त है, वो नष्ट नहीं हुआ, वो भयंकर रूप रख के तैयार है, अपने समय पे तुम्हें नष्ट कर देगा। एक 45-50 वर्ष की अवस्था के थे, अब उनको ज्ञान हुआ कि हमारे द्वारा बहुत अधर्म हुए हैं, अब सब छोड़ो, अब सत् कार्यों में लगो। तो उनके सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो बहुत ही कपटपूर्ण व्यवहार करता था, भोले भाले लोगों को असली स्वर्ण लेकर के केवल स्वर्ण का लेप करके अलंकार बेचता। अगर कोई जानता तो कुछ राज कर्मचारियों को अपने ले के अधीन किए हुए था और उसको कुछ नहीं होता। तो जो राज कर्मचारी उसके रहस्य को जानते थे वो रात में ड्यूटी देते थे। उन लोगों ने सोचा कि इतना धन इसने इकट्ठा किया है, अगर हम इसको मार देते हैं और इसका स्वर्ण ले लेते हैं तो कोई रिपोर्ट करने वाला भी नहीं होगा और हम बहुत धनी हो जाएंगे। अधर्माचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। स्वर्णकार अधर्म आचरण कर रहा था तो उसके अधर्म आचरण में सम्मिलित होने वाले राज कर्मचारियों ने उसे मार दिया, उसका स्वर्ण ले लिया, धन ले लिया और उसे बॉक्स में बंद करके वो निकल ही रहे थे कि वो जो धर्म पे चलना ठाना था उन्होंने देख लिया। बाहर निकले, उनका ये क्या है, अब वो तो फंस गए क्योंकि बॉक्स में उसकी लाश थी और सब बैग झोला में स्वर्णाभूषण धन था। उन्होंने तुरंत उसको कहा, आवाज मत दीजिएगा, देखो हम तुम्हें हिस्सा दे देंगे, ये जो धन हमारे पास है इसको हम 3 हिस्से में बांट लेंगे और इसको हम नष्ट कर देते हैं, कोई जानेगा नहीं, हम राज कर्मचारी हैं, किसी तरह का फसाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, ये मैं अधर्म का कार्य नहीं कर सकता, मैं तो अब हल्ला मचाऊंगा, सबको बुलाऊंगा और बताऊंगा कि तुमने इसकी हत्या की है और इसका धन अपहरण कर रहे थे। अब राज कर्मचारी, उन्होंने सोचा हमारी ड्यूटी भी जाएगी, धन भी जाएगा, सजा भी मिलेगी। दोनों ने इशारे में ही बात कर ली और हल्ला मचा के दौड़ पड़े, पकड़ो इसे, पकड़ो, जाने न पाए। उसे पकड़ लिया, लोग इकट्ठा हुए, क्या हुआ, देखो ये धन अपहरण करके जा रहा था, इसकी हत्या कर दी। तो हम लोग गश्त लगा रहे थे तो हमें शंका हुई, आए तो देखा ये पकड़ा गया, जो धर्म से चल रहा था उसको पकड़ लिया। अब तो प्रमाण, राजकर्मचारी खुद गवाही देने के लिए तैयार, उसे बंद किया गया, मुकदमा हुआ। वो बार बार जज के सामने यही कहता था, जिसकी कसम खवाओ हम कसम खा लेते हैं, हमने बिल्कुल ये कार्य नहीं किया, ये लोग ये कार्य कर रहे थे, हमने इनको रोका तो इन्होंने मुझे साझेदारी के लिए, पर मैंने वो स्वीकार नहीं किया तो फिर इन्होंने ऐसा किया। पर उसकी कौन बात माने, राज कर्मचारी गवाही। मुकदमा लंबा खिंचा, उसे जेल में रखा गया। हर बार आके वो यही प्रार्थना करता, कई वर्ष तक चलता रहता मुकदमा, जेल का उसे बड़ा कष्ट भोगना पड़ता। वो विचार करता कि मैं अगर हिस्सा ले लेता तो बच जाता, लेकिन धर्म से चल रहा था तो देखो मुझे कष्ट भोगना पड़ा। मुझे लगता है भगवान के दरबार में न्याय नहीं है, धर्म रक्षा नहीं करता, ऐसा लगता है। एक दिन आया और रो करके यही बात कही जज के सामने कि मुझे लगता है भगवान नहीं है,
क्योंकि मैं बार बार सत्य को साक्षी करके कहता हूं कि मैंने ये कर्म नहीं किया और मुझे दंड दिया जा रहा है, मुझे क्लेश दिया जा रहा है धर्म से चलने के कारण। अगर मैं सम्मिलित हो जाता तो मुझे तीसरा हिस्सा मिलता और बिल्कुल बात शांत होती। ये क्या धर्म है, कहां भगवान है। जज ने इस पर गौर किया। कई वर्ष वो जेल भोगता रहा, मुकदमा चलता रहा। तब जज ने गौर किया कि बार बार ये कहता है, इसकी जांच की जाए। तो हत्याकांड होते ही रहते हैं। एक शव आया वहां, जज ने मंगवाया था, जो पोस्टमार्टम के लिए जाता मंगवाया और कहा देखो इसका कोई नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए अपने ही लोगों को जाना है। तो 2 कर्मचारी जो थे सरकारी, जो स्वर्ण चोरी में सम्मिलित थे, उनको और उसको कहा कि बस तुम थोड़ी देर नदी के किनारे बैठे रहना, हम और लोगों को लेकर के आते हैं। और एक आदमी को छुपा के बैठा लिया और राज कर्मचारी नदी के किनारे शव को लेकर बैठे। उसको देखा जिसको बहुत कष्ट दिया जा रहा था, सारा आरोप उसके ऊपर था, जो धर्म से चल रहा था। उसे कहा माना नहीं ना, अगर मान लेता तो तीसरा हिस्सा भी मिल जाता, बात वहीं खत्म हो जाती है। देखा, फंसा दिया, अब तेरे को आजीवन कारावास मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता तेरे को। मेरी बात नहीं मानी, कह रहा था हल्ला मचाऊंगा, ऐसा वैसा, अब भोग। तो जज के द्वारा जो एकांत में बैठाला हुआ आदमी था, उसने पूरी बात सुनी। इसीलिए नाटक रचा गया था। तीनों को बुलाया और कहा तुम निर्दोष हो उस धर्मात्मा से। स्वयं इनकी आवाज से हमने सुना, ये कह रहे थे जो तुम बात कह रहे थे। तो उसने कहा कि ये तो ठीक है, हम निर्णय ठीक कर दिया, लेकिन अब कई वर्षों से मैं दंड भोग रहा था, ये कौन सा न्याय है। किस अपराध के कारण? मैं तो धर्म से चल रहा था, इसमें किंचन मात्र मेरा कोई अपराध नहीं था, फिर कई वर्ष से मैं सजा क्यों भोग रहा था, बार बार प्रताड़ना, नाना प्रकार के कष्ट क्यों भोगा मैं। जज ने कहा तुम हृदय को साक्षी करके बताओ, क्या कोई ऐसा अपराध किया है जिसका प्रकाश ना हुआ हो और तुम्हें दंड ना मिला हो। हम अब उसका कोई दंड थोड़ी तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भगवान के प्रति आरोप है उसका निराकरण हो जाएगा। उसने कहा हाँ, यौवन अवस्था में मैंने किसी स्त्री को ऐसा ऐसा, और वो विरोध करने पर भी उसे मार दिया और आज तक बात कोई प्रकाशित नहीं हुई। तो बोले फिर भगवान को क्यों दोष देते हो। वो कर्म तुम्हारा दंड अगर मिल जाता तो नष्ट हो जाता, वो कर्म सुरक्षित है। उसी कर्म ने तुम्हें यहां अधर्म ना होने पर भी फंसाया और देखो तुम्हें भोगना पड़ा। तो निश्चित समझो, यदि आप अधर्म के द्वारा कोई भी सुख साधन करेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म के द्वारा आप धन आदि छीनना चाहेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म कर दिया है और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ तो वो कर्म सुरक्षित है। ऐसी जगह फंसाएगा जहां 100% आपने कोई अपराध नहीं किया पर आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि न्याय में अन्याय हो रहा है, कोई भगवान नहीं है। देखो मैंने बिल्कुल कसम खा के कहता हूं पाप नहीं किया, पर ये पाप का जो आरोप लगा वो पूर्व पाप आकर के तुम्हें दंडित कर रहा है। अब इस कर्म विधान को ये बहिर्मुख लोग क्या जानते हैं, तभी कहते हैं अरे कहां भगवान, कैसे भगवान। आज तुम धर्म से चल रहे हो, लेकिन कल तुमने जो कर्म किया तो तुम शरणागत होकर भजन के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया ना, तो सुरक्षित है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए श्री भगवान आदेश कर रहे यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगः समाचर। मुक्त हो जाओगे, न काम तुम्हें अधीन कर पाएगा, न पाप अधीन कर पाएगा, परमानंद में डूब जाओगे। केवल प्रभु के लिए कर्म करो। ये अगरबत्ती, धूप बत्ती, आरती, पूजा, प्रभु को अपना नहीं माना तो ये थोड़ा शुभ कर्म बन गया, बस ये तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा।
जो तुमने अधर्माचरण के अगरबत्ती धूपबत्ती से खत्म होने वाले नहीं हैं, उनके लिए तुम्हें नाम जप करना पड़ेगा, नाम कीर्तन करना पड़ेगा। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद। भगवन नाम, अगर भगवन नाम का आप निरंतर जप करने लगे तो आप स्वयं तर जाएंगे और लोगों को तार देंगे। मम भक्तियुक्तो भुवनम पुनात सतरति सतरति सा लोकान तारयति। जो भी कर्म कर रहे हो वो भगवान के लिए भावना करो, उस कर्म को भगवान को समर्पित करो, तो तुमसे पापाचरण नहीं होगा। जो पापाचरण हो गए हैं, 10 मिनट केवल बैठ करके अपने घर में ही ताली बजा के मंजीरा लेकर के, इसे नाटक मत समझो, आडंबर मत समझो। नहीं, जो आडंबर और नाटक किए हैं ना, वो जब अपना नाटक फैलाएंगे तो तुम उस नाटक से निकल नहीं पाओगे। माया का नाटक है। भगवान नाम कीर्तन, ये जो लोग कहते हैं ना कि भगवान तो हृदय में बैठे, दिखावे की क्या जरूरत है। अगर इतना बोध हो चुका है भगवान हृदय में बैठे, तब तो आप सिद्ध हो गए। केवल वाणी से बोल रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो, तो है ना सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में बैठा है, पर दुर्दशा रोक रहा है क्या वो? क्यों? क्योंकि तुम केवल बातों से कहते हो सबके हृदय में बैठा है। ऐसा अनुभव किया? अगर ऐसा अनुभव किया तो बेविचार किसके साथ करते हो, चोरी किसकी करते हो, हिंसा की, कपट किससे, द्वेष किससे? बस केवल बातों से बात नहीं बनती। ये कर्म बातों से नष्ट नहीं होता, इसके लिए अनुष्ठान करना होगा नाम का। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जो हो, जैसे भी हो, तुम्हारा मंगल होगा। अहोबत स्वपचतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो नीच आचरण करने वाला, अभक्ष पदार्थ खाने वाला भी यदि भगवान नाम उच्चारण करता है तो परम पावन हो जाता। अहो, आश्चर्य की बात! बड़े बड़े प्रायश्चित जिसे पावन नहीं कर सकते, भगवान नाम उसे पावन कर देता है। जय सीत हरिवंश विचार के मनुज देह गुरु शरण गही, सकई तो सब पर पंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कही। कृष्ण कृष्ण गोविंद क्या जाता है? हम तो ये नहीं कह रहे कि तुम नहा के जपो, तुम ऐसा जैसे हो जहां हो, गोविंद गोविंद राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, तुम पावन हो जाओगे प्यारे। तुम्हारी दुर्गति, तुम्हारी विपत्ति, तुम्हारी उन्नति में जो बाधक कर्म है उनको नष्ट करो। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, कृपा की। अगर नाम जप नहीं तो कहीं भी भाग के चले जाओ, देख लो तुम्हें क्या मिलता है। नाम जप करो, तुम स्वयं देने वाले बन जाओगे, मांगना मिट जाएगा जन्म जन्म का। विश्वास करो, जैसे भी हो। नहीं छोड़ पा रहे गंदी बातें, शुरू करो। नाम को तो अंदर लाओ, वो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देगा, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। विश्वास करो। आज तक जितने बड़े बड़े ऊंचाई के पद पर पहुंचे हुए महात्मा हैं, सबके मूल में नाम पाया गया। निरंतर नाम जप, निरंतर अभ्यास करने से होता है। विश्वास करो, इसके बराबर न तीर्थयाटन है, न कोई अन्य साधन है। नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जिसने नाम का आश्रय ले लिया महासुखी हो गया। पर जब तक तुम्हारे पाप कर्म भस्म नहीं होते, तब तक तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वास करके दीर्घ काल तक सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक हृदय में नाम जप करो। जब पाप वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, तब आनंद की धारा तुम्हें कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट परास्त नहीं कर पाएगा। प्रश्न होता है कि हम बहुत प्रयास करते पर सफलता नहीं मिलती। प्रयास को कहते हैं पुरुषार्थ, और सफलता नहीं मिली उसको कहते हैं प्रारब्ध। कभी कभी प्रारब्ध बहुत जोर का होता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ऊपर भी हावी हो जाता है। पर पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता। यदि वो सत है तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी तो असत है।
अगर राधा राधा बीच में बोलते रहो और प्रभु की भावना कर लो कि 8 घंटे से जो काम कर रहा हूं वो समय और वो कार्य दोनों प्रभु को समर्पित करते हैं, अब ये सत्य पुरुषार्थ हो गया। अब प्रारब्ध को बदलने की सामर्थ्य आ गई तुम्हारे पुरुषार्थ में। खिलवाड़ नहीं है जो तुम एक भी कर्म करते हो, वो कर्म सुरक्षित है, वो तुम्हें दंड दे के रहेगा या तुम्हें सुखी करके रहेगा। असत है, पाप है तो दंड देगा, सत है, सुकृत है तो सुखी करेगा। विश्वास मानिए, ये सत्य वार्ता है, ये कोई चाटुकारिता की बात नहीं है। सत्य सत्य रहता है, चाहे जो युग हो, चाहे जो समय हो, सत्य अपना प्रभाव दिखा के रहता है। इसलिए भगवान का आदेश है, तुम्हारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, आनंद में डूबने के लिए, मस्त होने के लिए मिला है। ये मस्ती नशा में नहीं है, ये मस्ती दूसरों के शरीर का मांस खाने में नहीं है, ये मस्ती दूसरों की हिंसा व्यभिचार इसमें नहीं है। मस्ती है स्वात्मानंद की, जब कोई चाह नहीं, कोई परवाह नहीं, मृत्यु भी एक खिलौना लगने लगे, उसे मस्ती कहते हैं। वो मस्ती आती है भगवान नाम जप से। शुद्ध ज्ञान का प्रकाश हुआ, मरने का भय खत्म हो गया, क्योंकि शरीर राग नष्ट हो गया। इसलिए सावधान होकर जो जहां जैसी भी परिस्थिति में हो, भगवान नाम सदैव अपने पास रखो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, देख लेना, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। राधा 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 राधा।